जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आज नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, मेरी तरफ से ये सभी को शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, यूरोप और दुनिया के अधिकतर देशों में नया साल 1 जनवरी से शुरू माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और अभी भी दुनिया के सारे देशों में 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत नहीं मानी जाती है। 500 साल पहले तक अधिकतर ईसाई बाहुल्य देशों में 25 मार्च और 25 दिसंबर को नया साल मनाया जाता था। 1 जनवरी से नया साल मनाने की शुरुआत पहली बार 45 ईसा पूर्व रोमन राजा जूलियस सीजर ने की थी। रोमन साम्राज्य में कैलेंडर का चलन रहा था। पृथ्वी और सूर्य की गणना के आधार पर रोमन राजा नुमा पोपिलुस ने एक नया कैलेंडर लागू किया। यह कैलेंडर 10 महीने का था, क्योंकि तब एक साल को लगभग 310 दिनों का माना जाता था। तब एक सप्ताह भी 8 दिनों का माना जाता था। नुमा ने मार्च की जगह जनवरी को साल का पहला महीना माना। जनवरी नाम रोमन देवता जैनुस के नाम पर है। जैनुस रोमन साम्राज्य के शुरुआत का देवता माना जाता है। इसके 2 मुंह होते हैं। आगे वाले मुंह को आगे की शुरुआत और पीछे वाले मुंह को पीछे का अंत माना जाता है। मार्च को पहला महीना रोमन देवता मार्स के नाम पर माना गया था, लेकिन मार्स युद्ध का देवता था। नुमा ने युद्ध की जगह शुरुआत के देवता के महीने से साल की शुरुआत करने की योजना की। हालांकि 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नए साल का पहला दिन घोषित नहीं किया गया। दोस्तों, 46 ईसा पूर्व रोम के शासक जूलियस सीजर ने नई गणनाओं के आधार पर एक नया कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में 12 महीने थे। जूलियस सीजर ने खगोलविदों के साथ गणना कर पाया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसीलिए सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 से बढ़ाकर 365 दिन का कर दिया। साथ ही सीजर ने हर 4 साल बाद फरवरी के महीने को 29 दिन का किया, जिससे हर 4 साल में पड़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। साल 45 ईसा पूर्व की शुरुआत 1 जनवरी से की गई। साल 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई, जिनके सम्मान में साल के 7वें महीने क्विंटिलिस का नाम जुलाई कर दिया गया। ऐसे ही 8वें महीने का नाम सेक्सटिलिस का नाम बदलकर अगस्त कर दिया गया। 10 महीने वाले साल में अगस्त 6वां महीना होता था। रोमन साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, वहां नया साल 1 जनवरी से माना जाने लगा। इस कैलेंडर का नाम जूलियन कैलेंडर था। 5वीं शताब्दी आते आते रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। यूं तो 1453 में ओटोमन साम्राज्य द्वारा पूरे साम्राज्य के राज को खत्म करने तक रोमन साम्राज्य चलता रहा, लेकिन 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य बेहद सीमित हो गया था। रोमन साम्राज्य जितना सीमित हुआ, ईसाई धर्म का प्रसार उतना बढ़ता गया। ईसाई धर्म के लोग 25 मार्च या 25 दिसंबर से अपना नया साल मनाना चाहते थे। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 25 मार्च को एक विशेष दूत गैब्रियल ने ईसा मसीह की मां मैरी को संदेश दिया था कि उन्हें ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देना है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए ईसाई लोग इन 2 तारीखों में से किसी दिन नया साल मनाना चाहते थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता था, इसलिए अधिकतर का मत 25 मार्च को नया साल मनाने का था। जूलियन कैलेंडर में की गई समय की गणना में थोड़ी खामी थी। सेंट बेड नाम के एक धर्माचार्य ने 8वीं शताब्दी में बताया कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे ना होकर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होते हैं। 13वीं शताब्दी में रोजर बीकन ने इस थ्योरी को स्थापित किया। इस थ्योरी से एक परेशानी हुई कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल 41 मिनट 14 सेकंड ज़्यादा गिने जाते थे। इससे हर 400 साल में समय 3 दिन पीछे हो रहा था। ऐसे में 16वीं सदी आते आते समय लगभग 10 दिन पीछे हो चुका था। समय को फिर से नियत समय पर लाने के लिए रोमन चर्च के पोप ग्रेगरी 13वें ने इस पर काम किया।
1580 के दशक में ग्रेगरी 13वें ने एक ज्योतिषी एलाइसियस लिलियस के साथ एक नए कैलेंडर पर काम करना शुरू किया। इस कैलेंडर के लिए साल 1582 की गणनाएं की गई। इसके लिए आधार 325 ईस्वी में हुए नाइस धर्म सम्मेलन के समय की गणना की गई। इससे पता चला कि 1582 और 325 में 10 दिन का अंतर आ चुका था। ग्रेगरी और लिलियस ने 1582 के कैलेंडर में 10 दिन बढ़ा दिए। साल 1582 में 5 अक्टूबर से सीधे 15 अक्टूबर की तारीख रखी गई। साथ ही लीप ईयर के लिए नियम बदला गया। अब लीप ईयर उन्हें कहा जाएगा जिनमें 4 या 400 से भाग दिया जा सकता है। सामान्य सालों में 4 का भाग जाना आवश्यक है, वहीं शताब्दी वर्ष में 4 और 400 दोनों का भाग जाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीप ईयर का एक दिन पूरा एक दिन नहीं होता है। इसमें 24 घंटे से लगभग 46 मिनट कम होते हैं, जिससे 300 साल तक हर शताब्दी वर्ष में एक बार लीप ईयर ना मने और समय लगभग बराबर रहे। लेकिन 400वें साल में लीप ईयर आता है और गणना ठीक बनी रहती है। जैसे साल 1900 में 400 का भाग नहीं आता, इसलिए वो 4 से विभाजित होने के बावजूद लीप ईयर नहीं था, जबकि साल 2000 लीप ईयर था। इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। इस कैलेंडर में नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, इसलिए नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा। दोस्तों, इस कैलेंडर को भी स्थापित होने में समय लगा। इसे इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने 1582 में ही अपना लिया था, जबकि जर्मनी के कैथोलिक राज्यों स्विट्जरलैंड, पोलैंड ने 1583, पोलैंड ने 1586, हंगरी ने 1587, जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोटेस्टेंट प्रदेश और डेनमार्क ने 1700, ब्रिटिश साम्राज्य ने 1752, चीन ने 1912, रूस ने 1917 और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया। सन 1952 में भारत पर भी ब्रिटेन का राज्य था, इसलिए भारत ने भी इस कैलेंडर को 1752 में ही अपनाया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को 150 सालों से भी ज़्यादा समय तक अपनाया नहीं था। भारत में लगभग हर राज्य का अपना एक नया साल होता है। मराठी गुड़ी पड़वा पर तो गुजराती दिवाली पर नया साल मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर में चैत्र महीने की पहली तारीख यानी चैत्र प्रतिपदा को नया साल मनाया जाता है। ये मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।